तो हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। लक्ष्मी कुमारी। तो हम लोगों का जो 2 दिन का पाबन होता है, तो एक दिन खाना बनता है। जैसे मंगलवार का था ये वीडियो, तो मंगलवार को बना सहजन आलू का सब्जी, जो भी कुछ बना सकते हो, तरुआ पापड़, बड़ी बनता। बड़ी तो निश्चित बनता है, कुछ बने या ना बने बड़ी ज़रूर बनेगा। चावल बना जाता है। चावल में पानी दे के अब वही बासी चावल अब बड़ी जो होता है उसको रख दिया जाता है। बुधवार को हम लोग खाए थे और रात में भी खाए थे, मंगलवार के रात में भी खाए और बुधवार को भी बसिया खाया जाता है। तो ये वाला जो वीडियो है, तो मैं अभी बनाऊंगी सहजन का सब्जी। तो इसमें मैं दे दी कुम्हरा दे दी और सहजन आलू का मिक्स करके बनाऊंगी। बहुत ही अच्छा टेस्टी सब्जी बना था। तो आप सबको कैसा लगता है ये रेसिपी, ज़रूर आप लोग देखना मेरा वीडियो को। अच्छा लगे तो कमेंट करना। तो सहजन के लिए मैं फ़ोरन में दे दी हूँ जीरा और तेल और यही दी हूँ। देने के बाद इधर में बेसन है, तो बेसन को मैं छान लेती हूँ। छानने के बाद और उसमें मिला के रख दूँगी। तो उसमें मिलाने के लिए उसमें हींग दूँगी, जीरा, नमक, तो अच्छा से उसको फेंट कर रख दूँगी। उसके बाद बड़ी बनाऊँगी। इधर मेरा चावल बैठा दी हूँ, तो चावल बैठा दी हूँ। तो इधर चावल बन रहा है, इधर सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद बड़ी बनाऊंगी। तो शाम का टाइम था, तो ये सब चढ़ा के उसके बाद मैं शाम में पूजा करने के लिए जाऊंगी, सांझ दिखाने के लिए। तो इधर मैं सारा सब्जी दे दी हूँ। देने के बाद इधर मैं बेसन को छान ली हूँ। छानने के बाद और इसमें हल्दी दे दी हूँ, सहजन में नमक और धनिया और मिर्ची का पाउडर देख के उसको मिला दूँगी। तो खुद ही धीमी आंच पे होता रहेगा, तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। तो इधर उसको मिला लेती हूँ सही से। मिलाने के बाद उसके धीमी आंच में छोड़ दूँगी। तो ढक देती हूँ। ढकने से ये होगा कि अपना होता रहेगा। इसके बाद मेरा चावल का पानी भी गर्म हो गया है, तो मैं उसमें अब चावल भी लगाऊंगी। इसके बाद इसमें मैं हींग और जीरा सब दे दी हूँ, नमक सब। तो उसको मिला के छोड़ देती हूँ। मिला के छोड़ दूँगी तो अपना ये होता रहेगा। तो अब मैं आप सबको दूर से दिखाती हूँ। तो इधर मेरा चावल का पानी गर्म हो गया था, तो इधर मैं चावल धो रही हूँ। चावल लगा दूँगी। लगाने के बाद इधर चावल अपना बनता रहेगा। तो इधर मैं चावल लगा दी हूँ। चावल लगाने के बाद चावल बनाऊँगी और उसको सब्ज़ी को एक बार चला देती हूँ, सब्ज़ी लग ना जाए इसके वजह से सब्ज़ी चला देती हूँ। तो सब्ज़ी चलाने के बाद मैं उसमें रस दे दी हूँ। इधर देखो चावल मेरा बन रहा है। आज सब्ज़ी में रस दे के उसको अच्छा से बरकाऊँगी। आज ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, हल्का सा रखूँगी, गाढ़ा गाढ़ा बनाऊँगी सब्ज़ी। तो ये है अदरक, मिर्ची और जीरा का पेस्ट। तो उसको नहीं डाली थी, तो उसको डाल देती हूँ कि थोड़ा सा टेस्टी हो जाए। तो मैं पेस्ट करके फ्रिज में रख लेती, स्टोर करके, कि अपना काम होता रहेगा। तो इसको करने के बाद मैं इधर चावल भी बना लूँगी। तो मेरा इधर सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गया है, इधर मेरा चावल भी बन गया है। तो सब्ज़ी को अब मैं निकाल देती हूँ बाटी में। निकालने के बाद सब्ज़ी निकाल देती हूँ। निकालने के बाद और बनाऊँगी, उसमें बड़ी बनाऊँगी। तो इधर मैं गर्म पानी थोड़ा चढ़ा ली हूँ पतीला में। इधर कढ़ाई दूसरा चढ़ा ली हूँ, इसमें तेल डाल दूँगी। इधर है मैं जो मिला के रखी हुई थी बेसन, उसको मैं अब कढ़ी बनाऊँगी, बड़ी बनाऊँगी। उसके बाद कढ़ी बनाऊँगी। इधर मैं दे दी हूँ बड़ी छानने के लिए और इधर बन जाएगा तब उसमें मैं पानी में डाल दूँगी।
तो इधर मेरी बेटी आ गई थी ट्यूशन से। आने के बाद इसका मस्ती हो रहा था बाप बेटी का। तो होने के बाद मेरा इधर बड़ी भी बन रहा था। देखो बड़ी को मैं पानी में डाल दी हूँ। तो इधर बड़ी छान के मैं दे दी हूँ। ये जो बेसन लगा हुआ था बाटी में, तो उसमें पानी दे के और उसमें छाछ दे दी हूँ। छाछ देने से बहुत ही अच्छा बड़ी बनता है। तो इधर मैं जो पानी था उसको अच्छे से मिला लेती हूँ और उसमें बेसन दे के मिला लूँगी। और मिलाने के बाद और इतना ही बड़ी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, तो क्योंकि घर में पड़ा रहता है। और उसको अच्छे से छान के निकाल लेती हूँ। तो इधर देख सकते हो, इधर छाछ है नमकीन वाला, तो उसको दे देती हूँ। और बहुत ही अच्छा बनता है इससे बड़ी। तो एक बार ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, बहुत मस्त बनता है। इधर छाछ दे के और बेसन दे के अच्छे से मिला लूँगी, फेंट लूँगी। फेंटने से क्या होगा, ये बेसन ये कढ़ी फटेगा नहीं, नहीं तो उधर से उधर हो जाएगा। उसको अच्छे से मिलाना पड़ेगा। मिलाने के बाद और उसमें और थोड़ा बेसन दे दूँगी गाढ़ा के लिए। तो इधर मैं दूसरा कढ़ाई बैठा ली हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तो इसमें मैं डाल दूँगी जीरा, हींग, तेज़पत्ता, सूखी मिर्ची या तेल। तो इसमें कढ़ी में देने के लिए इसमें हल्दी डाल दी हूँ हल्दी, नमक और मिर्ची का पाउडर और धनिया। अच्छा से मिला दूँगी। मिलाने के बाद जो कढ़ी बनाऊँगी तो इसमें थोड़ा सा ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट भी डाल दूँगी। तो इधर मैं दे दी हूँ कढ़ाई में तेल। तेल देने के बाद उसमें मैं डालूँगी तेज़पत्ता, सूखी मिर्ची और हींग। हींग देने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये जब पक जाएगा तो मैं ये कढ़ी जो है उसको डाल दूँगी। इसमें जीरा दे दी हूँ। अब अच्छा से उसको पकाऊंगी, थोड़ा सा कालापन आ जाए जीरा, उसके बाद इसको डालूँगी। कालापन आने से क्या होता है, थोड़ा सा टेस्टी खाना बन जाता है। कढ़ी सब थोड़ा बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है। इसमें एक सूखी मिर्ची भी डाल दी हूँ, 2 ऐसे ही तोड़ के दे दी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसमें भी मिर्ची डाल दी हूँ। तो इधर मेरा ये पक गया था। पकने के बाद मैं इसको बेसन को डाल देती हूँ और डालने के बाद अच्छे से मिला। मैं गैस को ऑफ़ कर दी हूँ क्योंकि बहुत ही जल गया था, इसके वजह से मैं ऑफ़ कर दी हूँ गैस को। करने के बाद फिर जलाऊँगी, नहीं तो डर लगता रहता है। इधर जो बड़ी था उसको मैं अलग से निकाल ली हूँ। तेल को ढक के छोड़ दी हूँ कि बाद में पकौड़ा बनाऊँगी। अच्छा से मिला लेना है। मिलाने के बाद इधर मैं नमक डाल दी, तब मैं नमक नहीं डाली थी, अब जाके मैं नमक दे दी 2 चम्मच। देने के बाद अच्छा से मिलाना है। इधर मेरी बेटी का मस्ती हो रहा था, टीवी देख रही थी। वो उसका आदत क्या होता है, ये सामने ही देखेगी और वो इधर नहीं देखेगी, सिर्फ टीवी के सामने देखेगी। तो टीवी को भी ऊपर में लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत परेशान कर देती है मेरी बेटी। तो इधर जाके इसो टीवी देख रही थी, तो मैं भी गई, थोड़ा सा उससे प्यार कर ली हूँ। उसका भी मन खुश हो जाता है, मेरा भी मन खुश हो जाता है और मस्ती करके हम लोग आ जाते हैं। तो मैं फिर आ गई हूँ किचन में। मेरा बड़ी नहीं तो जल जाता, तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो इधर मेरा बड़ी का कढ़ी बन गया है। अब उसमें बड़ी डाल दी हूँ। डालने के बाद अच्छे से मिला दूँगी और एक अंदर ही घुस गया। और इधर मिलाने के बाद तो इधर मैं चावल को पीस रही थी। तो चावल दे दी थी पानी में तरुआ बनाने के लिए। तो चावल को पीसने के लिए मैं वहाँ पे अच्छा से पानी तानी जो था उसको हटा दी हूँ। हटाने के बाद यहाँ पे मिक्सी रखूँगी इसके वजह से। तो मिक्सी रख के उसमें चावल पीस लेती हूँ। चावल पीसने के बाद
उसमें डालूंगी, तरुआ बनाऊंगी। तो चावल पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दी हूँ, उसमें डालूंगी हल्दी, धनिया और मिर्ची और नमक डाल के तरुआ बनाएंगे। इधर मेरा बन गया है बड़ी। बनने के बाद इधर मैं चावल को भी अच्छे से मिला ली हूँ, तो बड़ी को मेरा बड़ी भी कंप्लीट हो गया, तो उसमें मैं धनिया पत्ता काट के दे दूंगी। चावल में मैं सब कुछ मिला दी हूँ। मिलाने के बाद इसको मैं तरुआ छान लेती हूँ। ऐसे करके तरुआ को छान के निकाल लेना है। तो इधर मैं दे दी हूँ धनिया पत्ता काट के। धनिया पत्ता काट के देने के बाद और बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। तो उसको अच्छे से मिला देती हूँ। मिलाने के बाद इधर पकोड़ा भी चला देती हूँ। और पकोड़ा चलाने के बाद इधर ईशु सुबह का टाइम था, तो जितना खाना बना था वो रात में बना था। तो ये सुबह हो गया है। सुबह होने के बाद मैं अपना साफ सुथरा जो किचन का साफ सुथरा होता है वो कर ली हूँ। करने के बाद इधर मैं ईशु को विदा कर देती स्कूल। और हम लोगों का नियम होता है सुबह सुबह बच्चा का माथा न पानी दे के जुड़ाया जाता है, लेकिन मैं भूल चुकी थी। तो उसकी वजह से जब स्कूल से आई 12:30 बजे आई, तब मैं उसका माथा में जुड़ाई हूँ। तो ये भी कितना खुश हो गई जुड़ा रही थी। तो उसको जूता सब खोल लेती हूँ। जूता खोलने के बाद उसके माथा में पानी देके जुड़ाऊंगी। तो देखो हम लोग कैसे जुड़ाते हैं बच्चे को। तो जो छोटा रहता है उसी को जुड़ाया जाता है। तो ईशु का पापा लेके आए थे, तो वो फिर ऊपर चले गए काम करने के लिए। अब मैं अपना ईशु को लेके अंदर आ गई हूँ। तो ईशु को पहले जुड़ा देती हूँ, तो उसके बाद तो ये देखो जुड़ा रही हूँ ईशु को पानी लेके। उसको भी पता नहीं है ना, जुड़ाती थी अभी अभी थोड़ा सा। तो उसको पानी लेके जुड़ा दी हूँ। तो कितना खुश हो गई है मेरी बेटी, कितना खुश हो गई थी। तो ये बैसाख मास चढ़ते ही ऐसे हम लोगों का पावन होता है। बड़ी भात खाया जाता है, बसिया चावल और बड़ी खाया जाता है। तो हम लोगों का यही नियम रहता है। ये उसको आते ही टीवी इस टीवी में ही लग जाती है। बोल रही है टीवी देखने के लिए, ड्रेस भी नहीं खोल रही है, बोल रही टीवी देखने के लिए। तो मुझे भी मेरी सासू माँ जुड़ाई थी। तो इधर मैं चली आई हूँ पूजा करने के लिए। तो इधर देखो पूजा करने के लिए आ गई हूँ। इस पतीला जो है यहाँ पे, इसमें चावल है जो कल बना था, बसिया चावल, दही और चीनी भगवती को भोग लगेगा। तो इधर देखो ये चावल है बसिया, तो उसमें पानी दे के रख दी थी। तो देने के बाद इसमें प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो उसमें दही और चीनी दे के भोग लगेगा माता रानी को लगेगा भोग, चीनी या दही लेके। तो यही नियम होता है, बसिया चावल खाओ। और फिर बसिया पे बड़ी नहीं लगता है, चीनी दही और बसिया चावल लगता है। तो इसमें मैं दही दे दी हूँ और चीनी दे दी हूँ। देने के बाद और देखो और चीनी दे दी हूँ। देने के बाद भोग लगाएंगे माता रानी को। भोग लगाने के बाद मैं जितना थोड़ा ही चीनी लाई थी, ज़्यादा नहीं, तो मैं सारा डाल दी। डालने के बाद देखो इधर चीनी दही और चावल माता रानी को भोग लगेगा। तो माता रानी को दे दी हूँ भोग लगाने के लिए प्लेट में। इधर भोग लगेगा और इधर में पूजा तूजा मेरा हो गया है। कंप्लीट होने के बाद मैं फिर प्रसादी सब लेके सब कुछ लेके मैं ऊपर चली आई हूँ। ऊपर आने के बाद जो चावल था बसिया, उससे मैं बड़ी ले ली हूँ, कढ़ी बड़ी जो होता है, वही लेके
जो जूठा नहीं किया होता है बड़ी कढ़ी, उसी को लेके चूल्हा को जुड़ाऊंगी। चूल्हा जुड़ाऊंगी, सूप चालन चौखट जुड़ाया जाता है। तो ईशु मांग रही है दही चीनी, जो मैं भूख लगा के भी लाई हूँ, तो वही वाला ली है। इधर बड़ी ले ली हूँ, पहला बड़ी रख दी थी, इधर चूल्हा को जुड़ाऊंगी। तो इसको अच्छा से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद हर चौखट पे, हर चूल्हा जितना पानी तानी चाहिए हर जगह जुड़ाना है। तो मिक्स कर ली हूँ, मिक्स करने के बाद जुड़ाऊंगी। तो सारा खाना को मिक्स करके अब मैं चूल्हा को जुड़ाऊंगी, और जुड़ाए सारा दिन जुड़ाए रहेंगे। उसके बाद शाम में बनाऊंगी खाना, क्योंकि 1 साल पे उनका भी पर्व आता है। इधर चौखट पे भी हम दे दिए पानी और चावल लेके। तो हर एक जितना चौखट है, तो ऊपर से लेके नीचे तक जितना मंजिल था सारा में मैं दे दी हूँ। देने के बाद उसके बाद मैं खाई हूँ खाना। तो इधर चूल्हा से देखो पानी भी दे देती हूँ, जुड़ाएंगे। पानी तानी देने के बाद अपना और ऐसे ही जुड़ाए रहते हैं। तो मैं चली गई हूँ ऊपर वाले रूम में, तो इसमें काम कर रहे हैं यीशु के पापा, और मैं जुड़ा उनको ये कर दी हूँ चौखट को। तो करने के बाद उस वाले रूम में कर दूंगी। बगल में और रूम है, उसमें ससुर महाराज जी सोते हैं। तो उसमें करने के बाद मैं फिर तो आप सबको मैं रात में जो खाना बनाई थी उसको मैं दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि भूल गई थी वीडियो बनाना। जब खाना के लिए सबको दिए, इतना धरफड़ हो जाता है ना, अकेले करते करते परेशान हो जाती हूँ। तो अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ आप सबको खाना क्या क्या मैं बनाई थी। इधर चावल बनाई थी, तो ये चावल है आज का। थोड़ा सा गरम चावल बनाई हूँ और थोड़ा सा कल का चावल मिक्स करके। तो ईशु को पापा को कढ़ी इतना अच्छा नहीं लगता, बड़ी खा लेते, कढ़ी नहीं खाते रहते, तो उनके लिए मैं दाल बनाई थी। ये सारा कल का ही खाना है। ये सब्जी है सहजन आलू का कुम्हरा जो बनाई थी, आप सब देखे थे। तो ये सहजन का सब्जी है, दे रही हूँ कटोरी में। तो इधर मैं लेके दे दी हूँ बड़ी बड़ी लेके दे दी हूँ, कि थोड़ा सा नियम होता है बसिया चावल और बड़ी खाने का। तो ये तरुआ सब बनाई थी, वो तरुआ दे दी थी, बड़ी भी है। तो उनको जो आलू का तरुआ सब दे दी हूँ। देने के बाद और सोयाबीन आलू का सब्जी बनाई थी आज, थोड़ा सा सोयाबीन आलू का सब्जी और गरम चावल। तो सोयाबीन का सब्जी भी दे देती हूँ उनको। तो इधर सोयाबीन का सब्जी दे दी हूँ, इधर जो बसिया चावल और दही भोग लगाई थी भगवान जी को, तो वो भी कटोरी में दे देती हूँ। तो आप सबको कैसा लगा हम लोगों का नियम? हम लोगों का बैसाख मास शुरू होते ही ये नियम होता है, और आम भी खाया जाता है कच्चा वाला। तो लेकिन यही सब फिलहाल अच्छा है। और किसको किसको पसंद है मेरा खाना, तो यही सब खाना मेरा रात में बना था। तो बाय बाय दोस्तों।